वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बेसिल। तो कोई ये बताएगा कि बेसिल की फुल फॉर्म क्या है? बेसिल जगह है, बेसिल जगह है, कोई इसकी फुल फॉर्म नहीं है। और स्विट्जरलैंड में एक जगह है। 1974 के आसपास वर्ल्ड में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो सब लोग तो डूबते डूबते हैं। कौन और डूब जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि वो पैसा वहीं से लाके डूबते हैं, तो वो भी डूब जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, G10 ग्रुप जो इकोनॉमिक कंट्रीज का ग्रुप है, वो ग्रुप मिले, उन्होंने डिस्कस किया कुछ इसका इलाज निकाला जाए। तो इलाज जब डिस्कस होते होते उन्होंने कहा कि हमें इसका इलाज तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि हम अपनी हेल्थ सुधार लें। अभी क्या है, डेंगू हो रहा है, तो हम इलाज क्या है, मच्छरों से बच जाएं। ठीक है, कोई भूखमरी आ जाए या कुछ आ जाए, तो इलाज क्या है भाई, हम थोड़ा ठीक ठाक खाएं। मतलब अपने शरीर को आने वाली बीमारियों से बचाने का तरीका ये, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। तंदुरुस्त का मतलब क्या है? केवल सिस्टम काम करने से नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ भी हो कि बीमारी आई तो कुछ थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाए, 3 दिन बाद फिर काम पे चले जाएं, रिकवर हो जाए मतलब। लेकिन अगर ज़्यादा बीमारी आ गई तो रिकवर भी नहीं हो पाएंगे। तो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या ऑब्जर्व किया हुआ? रिस्क। और वो रिस्क उन्होंने बोला 3 तरह का रिस्क होता है। पहले 2 ही थे, बाद में एक और ढूंढा गया। पहला होता है क्रेडिट रिस्क। क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री पे आ जाऊं तो 76 से चर्चा होते 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 93 94 में कहा, हाँ जी आ गए, इम्प्लीमेंट हो गए। तो उसका नाम क्या दिया? बेसिल 1 नॉर्म्स। फिर इंडिया में ये 2000 बेसिल 2 2004 में इम्प्लीमेंट हो गया, और बेसिल 3 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन का टारगेट क्या है इंडिया में? 31। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके क्वेश्चंस में कि बेसिल 3 का इम्प्लीमेंट की कट ऑफ डेट क्या है, लास्ट डेट बोलते हैं, तब तक आपको करना है। 31/3/2020 तक आपको ये कर लेना है। ठीक हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे रिस्कों की, तो रिस्क कितने बताए हमने इसमें? 3 रिस्क बताए, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशन रिस्क। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क मैं बताता हूं आपको। देखो, क्रेडिट रिस्क क्यों है कि बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं, और डूबता क्या है? लोन ही तो डूबता है। तो इसको बोलते हैं लोन डूबने का रिस्क अगर है तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। और एक क्वेश्चन और आता है, दिस क्रेडिट रिस्क ऑल्सो नोन एज क्या? डिफॉल्ट। बहुत आया ये वाला क्वेश्चन, हाँ बहुत बार पूछा गया है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क। ठीक हो गया। तो क्रेडिट रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क बोल दिया। और दूसरा रिस्क है मार्केट रिस्क। ठीक है, अब मार्केट रिस्क क्या है कि सब कुछ ठीक है लेकिन मार्केट ही चौपट हो गया। हाँ, तो आप तो सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मार्केट में ही बढ़िया नहीं हो रहा। तो ये कौन सा रिस्क हो गया? मार्केट रिस्क। और इस मार्केट रिस्क में आपके खास कर से क्या फंस जाते हैं? इन्वेस्टमेंट फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं? इन्वेस्टमेंट फंस जाते हैं। क्योंकि आपने जहां लगा रखा वहां से नहीं आया, हमें नहीं आया तो हमें जिसको देना था उसको नहीं दे पाए, तो सारा मार्केट तबाह हो जाता है जब। ठीक है। अच्छा, अगला रिस्क क्या है? ऑपरेशन रिस्क। उन्होंने कहा है कि आपका लोन भी बढ़िया दिया आपने, आपका मार्केट भी ठीक चल रहा है, लेकिन आप उसका हिसाब किताब ढंग से नहीं रख रहे हो। पता लगा आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया, उसने समय पे कैलकुलेशंस नहीं करी, किसी को SMS भेजना था नहीं गया, काम करते करते क्या हुआ, एकदम से बिजली चली गई और जो हार्ड डिस्क में था सब उड़ गया। ये सारे कैसे रिस्क हैं? और स्ट्राइक हो गई, ठीक है, फ्रॉड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया। ये सब कैसे रिस्क है? मतलब इन सब के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उन्होंने कहा भैया ये 3 रिस्कों से लड़ाई करो, इन 3 रिस्कों से लड़ाई करो, और अगर आप इन तीनों रिस्कों से लड़ाई करके अपने आप को इनके अगेंस्ट मजबूती से रहते हैं तो आपको शायद आगे फेलियर होना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगली बात, बैंक जो है अपने पैसे का यानी अपने डिपॉजिट का क्या काम करता है भैया? 3 काम करता है। क्या करता है? क्या करता है बताओ? बैंक लोन देता है। तो सबसे पहली बात आ गई, क्या करता है? लोन। फिर क्या करता है?
और करता है डिविडेंड देता है। नहीं, वो तो प्रॉफिट से देता है, डिपॉजिट से नहीं देता। अच्छा, डिपॉजिट वो इन्वेस्टमेंट आ गया, इंटरेस्ट वो सब इन्वेस्टमेंट में आ गया। लोन देता है, इन्वेस्टमेंट देता है। इंटरेस्ट जो देता है वो तो लोन की कमाई से देता है। मैं ये पूछ रहा हूँ उसके बाद कुछ क्या रखता है वो, रिजर्व और बचा हुआ क्या रखता है, कैश। ये समेशन है भाई। अभी हमने पीछे देखा कि जितना डिपॉजिट आया उसमें से क्या रख लिया उसने, रिजर्व। रिजर्व के बाद लैंडिंग के टारगेट पूरे करे उसने, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, बचा हुआ क्या होगा, पता लगा 200 रुपये जेब में रह गए, तो वो भी तो उस डिपॉजिट के ही पैसे। तो इसीलिए यहाँ पे 2 कॉलम वाले आए। तो लोन्स के लिए कौन सा रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा रिस्क है, मार्केट रिस्क। ठीक है, तो ये बैंकों के रिस्क थे। अब बात आई इनसे लड़ा कैसे जाए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, इनसे लड़ा कैसे जाए। तो उसको लड़ने के लिए उन्होंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट बनाया। क्या बनाया, एक कॉन्सेप्ट जिसको बोला गया पिलर्स। क्या बोला हुआ है, 3 पिलर। क्या बोला हुआ है, 3 पिलर्स ऑफ बेसल। तो ये जो बेसल का मकान है कितने पिलर पे है, 3 पिलर पे टिका हुआ है। ठीक है, इस 3 पिलर में पहला पिलर जो है वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, MCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसको बोलते हैं CAR। CAR की फुल फॉर्म सुन लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप बीमार होते हैं तो आपके शरीर में जो ये मांस या पेशियां होती हैं वही काम आती हैं, उन्हीं का तो डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, आप पहले से ही कमज़ोर हैं, बीमार हो जाए तो सीरियस हो जाएंगे। तो इसीलिए, और अब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या किसी भी कॉरपोरेट की या बिजनेसमैन की हालत ख़राब होती है तो कहाँ से मदद लेता है सबसे पहले, वो कैपिटल से। कैपिटल क्या होता है, अपना लगाया हुआ पैसा। भाई डिपॉजिट ले रहे हैं, लोन बांट रहे हैं, लोन खराब हो गया तो ये तो देना ही है, इसको आप खराब नहीं बांध सकते ना। तो अगर आप यहाँ से नहीं कमा पा रहे तो कहाँ से देंगे, जेब से देंगे अपनी। तो उन्होंने कहा भैया एक कैपिटल का एक क्राइटेरिया बना दो। जैसे किसी की हाइट 5 फीट है तो डॉक्टर कहता है आपका वजन कम से कम इतना होना चाहिए। 6 फीट है तो कम से कम आपका वजन इतना होना चाहिए। एक चार्ट होता है ना डॉक्टर के, वहाँ देखते हैं हाइट और वेट का चार्ट, उससे ज़्यादा एक अलग चीज़ है, लेकिन उतना तो कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे ही बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी जितना आप लोन दे रहे हैं उस लोन के वर्सेस, यानी लोन और उसका कैपिटल का एक रेशियो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और ये रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनिए। ये जो आपके कौन होते हैं, एसेट्स। एसेट्स को हम लोग ब्रैकेट में लिख दें, क्या बता रहे हैं कल से हम, इन एसेट्स का क्या करना पड़ेगा, इनटू 8% आपको क्या रखनी पड़ेगी, कैपिटल। उसी को हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं। क्योंकि किसी की 8 नहीं निकल के किसी की कितनी निकल आई, 12 निकल गई, तो उस कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12 हो गई। लेकिन ये तो मिनिमम है। ये क्या है, उन्होंने कहा जी 48 किलो वेट होना चाहिए, 50 है तो क्या बुराई है। वो एक अलग बात है कि 70 हो जाएगा तो बुराई शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंपनी के मामले में कैपिटल ज़्यादा होने में कोई फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई बुराई नहीं है। प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की कंपनी बनती चली जा रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर हम इंडिया में आ गए, कहाँ गए हम, इंडिया में अगर हम आ गए तो इंडिया में जो है ये प्रोविज़न थोड़े से अलग हुए, थोड़े से अलग हुए। क्या थोड़े से अलग हुए, यानी इंडिया में बेसिल को मनवाने का जिम्मा किसके पास है, बोलो, RBI के पास। किसके पास है, RBI के पास। तो RBI ने कहा नहीं भाई ऐसा है, ये तो 8% कह रहे हैं, हम थोड़ा सा बढ़ा के इसको 9% कर देते हैं। कहते हैं नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक इस तरह से पिताजी ने कहा बेटे के डब्बे में 2 रोटी डाल देना, और उसने वहाँ स्कूल में जाके डब्बा देखा तो
3 4 निकल आई। क्यों? माँ ने कहा ले एक और रख ले। नुकसान नहीं, नुकसान थोड़ी है इसमें, मतलब भाई तो अच्छी चीज़ है। तो उसने कहा भाई आरबीआई माई बाप है ना, आरबीआई इंडिया में बैंकों का, ठीक है। तो उसने 9 तो इंडिया में जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट का परसेंटेज है वो कितना है? 9 है। बेसल के अकॉर्डिंग कितना है? 8 है, ठीक है। अभी हम पीछे एक चीज़ देख रहे थे कि भैया किसी बैंक ने मान लिया कितने करोड़ का लोन बांट दिया, 10,000 करोड़ का लोन बांट दिया, तो वही हम 9% जो निकालेंगे कितने का निकालेंगे? यहाँ निकाल दें 10,000 इंटू क्या 9% कितना आ जाएगा? 900 करोड़ MCR है। MCR का मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। उस बैंक को धंधा करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? कैपिटल चाहिए 900 करोड़। अब एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 100 करोड़। नहीं, ये तो आपको याद होना चाहिए। 500 करोड़। प्राइवेट बैंक खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ होंगे, तभी प्राइवेट बैंक खोल पाएंगे आप। कैपिटल कैपिटल क्या होती है? अपनी पूंजी कि डिपॉजिट तो बाद में लेना पब्लिक से, पहले अपना दिखाओ कैसा है। सही है, कंफ्यूज मत हो। 100% 500, ठीक है। अब वो 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तुम जो बात कर रहे हो गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक की पीछे, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक खोलना 500 करोड़ चाहिए। अब सपोज कीजिए 500 करोड़ कोई लाया और आरबीआई से लाइसेंस ले लिया। अब आरबीआई देखा देना नहीं ना उसकी बात है, लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया रखा। तो अभी बंधन बैंक और IDFC बैंक बने थे, वो इसी परव्यू में बने थे। 500 करोड़ क्या उनके हो सकता 1000 करोड़ दिए उन्होंने। अब अगर 500 करोड़ से कोई बैंक खोले और 2-3 साल बाद वो इतना एडवांस कर दे, तो वो बैंक बेसल को नहीं मान पा रहा, लोन कर दे 10,000 करोड़ को लोन कर दे। क्योंकि ये पैसा कहाँ से लाता है? लोन का पैसा पब्लिक के डिपॉजिट से लाता है। और पब्लिक का डिपॉजिट हो सकता है उसने 20,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया हो, 5 साल में कर देते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं। भाई ब्रांचें होती हैं, 500-600 ब्रांचें हैं, हर ब्रांच में 2-2 करोड़ हो गया तो हो जाता है। किसी में 20 हो गया, किसी में ऐसे होता है। तो वो अगर डिपॉजिट का जो उसने एडवांस बांटा उसका 9% उसको क्या रखना है? MCR रखना था, और है उसके बाद 500 या 600 है। तो इसका मतलब बेसल के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, और इसको अगर परेशानी आ गई तो पक्का ये डूबना तय है। और एक बात और बताएं, 8-9% क्यों रखा? क्योंकि लोन सभी थोड़ी डूबेंगे या सभी अच्छे थोड़ी होंगे, कुछ ना कुछ तो खराब होंगे। तो एक मोटा मोटा 8-9% मान लिया कि खराब हो जाते हैं। NPA की परसेंटेज बैंकों के अधिकतर देखोगे तो 5 से 7-10% के बीच में ही अधिकतर बैंक हैं NPA की परसेंटेज होती है, ठीक है। और जो लॉस वाले हैं उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर रहे थे हम कि तो वो बैंक हमारा फेल हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? या तो वो अपने लोन्स को क्या कर ले, कम कर ले, और या अपनी कैपिटल को बढ़ा ले, दोनों ही काम है। और कैपिटल बढ़ाने का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अधिकतर जब बजट आता है तो सरकार कहती है हमने कमज़ोर बैंकों को 27,000 करोड़ रुपए दिए, आता है। तो हाँ, अब देखो वो क्यों देता है कि अगर कोई यहाँ से टच कर रहा है या यहाँ से कम होने वाला है तो उसकी हेल्थ, पहले विटामिन लगा दिया उसको, ग्लूकोज 2 चढ़ा दिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? बीमार होने कोई लड़ लेगा, अभी भी ताकत है उसमें। ये क्लियर हो गया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, सेकंड पिलर पे बात करते हैं। तो इसके 3 पिलर का मतलब समझे? पिलर का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मतलब जिसपे सिद्धांत था, सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है सुपरवाइजरी रिव्यू। क्या है दूसरा? सुपरवाइजरी रिव्यू। अब सुपरवाइजरी रिव्यू क्या हो? कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके बड़े अधिकारी, आपके ऑफिसर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। पता लगा 20,000 करोड़ का बैंक खोल दिया और लोन भी बांट दिया, सब कुछ ठीक रहा है, और आपके स्टाफ ने, सुपरवाइजर ने, आपने देखा नहीं और लोन खराब होते चले गए, तो ये भी एक फेलियर है। उन्होंने कहा दूसरी बात, इसकी मजबूती चाहिए हमको बैंकों में। इसकी मजबूती कैसे होगी सुपरवाइजरी रिव्यू की? अगर आप जो बड़ा अधिकारी है उसका नीचे वाले काम का असेसमेंट सही कर रहा है। असेसमेंट सही कैसे होगा? आपके रूल्स, रेगुलेशन, लोन सैंक्शन करने की पॉलिसी, इन सब बातों पे रहेगा, ठीक है। अगली बात क्या आती है? मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन, अच्छा, मार्केट डिसिप्लिन से मतलब क्या है?
कि भैया आपके पास खूब कैपिटल भी है, आपके सुपरवाइज़र अच्छा काम करते हैं, लेकिन पूरी मंदी आ गई मार्केट में, जैसा भी पीछे बात की थी। तो जब मार्केट डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आपने बैंक वो तो अच्छा काम कर रहे हैं उनके सब, लेकिन आरबीआई ने मार्केट व्यवस्था ही अच्छी नहीं कर रखी है, कोई कानून नहीं बना रखे हैं अच्छे। तो ये 3 चीज़ आपको अच्छी चाहिए, इसी को बोलते हैं बेसल के 3 पिलर। क्या बोलते हैं? बेसल के 3 पिलर। अब और बात करते हैं, जो हमने बेसल की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करी थी, तो हमने बोला था फॉर्मूला क्या बताया हमने, एसेट इंटू 8% या 9%। तो हमने बोला भैया एसेट माने क्या होता है, लोन इंटू 9% रख दिया, इसको हमने बोला MCR बोल दिया। और इसी को ये तो हमने कहा इतना होना चाहिए, और जिसका जितना है वो उसका CAR है। पतला का 900 चाहिए था, उसके पास 1000 है, तो 900 की 9 की जगह 10 है उसके पास। तो हर बैंक अपना डिक्लेयर करता है कि मेरा 12.5 है, किसी का 14 है, किसी का 18, ऐसे करके है, ठीक है। लेकिन इस एसेट में बैंक कई तरह के लोन देता है, कई तरह के लोन। एक होता है अनसिक्योर्ड, एक होता है सिक्योर्ड, होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी सिक्योरिटी कौन सी है डिपेंड करती है, अच्छी है या नहीं है ये भी डिपेंड करता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एसेट में क्या शामिल करा, रिस्क वेट शामिल कर लिया। क्या शामिल कर लिया? रिस्क वेट का मतलब कि किस तरह के लोन में कितना रिस्क है। अच्छा, जैसे अगर मैं कॉमन बात करूं, FD का लोन है, इसमें कितना रिस्क है? नहीं है, क्योंकि बैंक ने तो FD रखी हुई है उसकी। गोल्ड लोन है, नहीं है, तो कितने % रिस्क है? ऐसे ही हाउसिंग लोन की बात करता हूं, 50%, 0 नहीं, क्योंकि वो बिकने में दिक्कत आती ना, कभी डाउन में बिक जाती है, कभी बिकती नहीं है। ऐसे ही मैं अगर क्रेडिट कार्ड की बात करूं, 150% रिस्क है। 100 तो वो है ही जो पैसा जाएगा, साख भी खराब होती है, आपने उसके पीछे रिकवरी के लिए लगा रखे हैं 2 साल से लोग, उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो क्या है, ज़्यादा रिस्क है। तो अब देखो एक बात, जो एसेट थे उनको ध्यान से लेंस लगा के देखा उसने, यानी और अच्छी सोच रखी। तो कोई बैंक है जिसने सारे लोन काहे के दे रखे हैं, तो उस पर क्यों ज़बरदस्ती मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डाल रहे हो? उसके तो लोन डूबने ही नहीं है, लॉस होना ही नहीं है। तो बैंकों ने, बेसिल ने क्या करा कि भैया जो आपके एसेट है उसमें ये अप्लाई करो, और रिस्क वेट अप्लाई होने के बाद दोबारा बताओ कितने एसेट हैं। जैसे सिंपल बात बताता हूँ, सिंपल एसेट इसके यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे भी 100 थे, और यहाँ पे 200 थे मान लिया। तो भैया कितना है जरा देखना, कितने के एसेट हैं इसके। अच्छा, अब हम इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, रिस्क वेट। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 300। तो कितना आ गया 350 आ गया। तो 400 का 350 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या अप्लाई कर दिया आपने, तो इसी को बोलते हैं RWA। क्या बोलते हैं, ये एसेट का नाम आ गया रिस्क वेटेड एसेट। जो सिंपल एसेट बोल रहे थे उसका नाम क्या आ गया, रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। ये तो लेमेन था, लेकिन इस लेमेन की जगह अब चेंज कर दिया मैंने, RWA का कितना रखना है 9%। तो अब ये जो था ये कर रहा था कितने पे, पहले कैलकुलेशन कितने में करता है 400 में, लेकिन जब बेसिल का वो अप्लाई किया उसने तो कितने पे करना पड़ा। इस बैंक को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसके सिक्योर्ड लोन अच्छे थे। अब जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, पर लगा उसने 500 करोड़ के लोन बांट रखे हैं, तो उसको 500 का 9% नहीं, 500 का 150 निकालो पहले, तो हो गया 750, उस 750 का 9% निकालो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रिस्क वेटेड का। और जब उसने रिस्क वेटेड एसेट का 9% निकाला तो इसका नाम MCR से हटके क्या हो गया, क्रार। ये पूछा जाता है बहुत, इसका क्रार का मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। समझ आई, रेशियो। अब ये बात समझ में आ गई।
यानी करार का मतलब है कि आप उसमें रिस्क वेट अप्लाई करने के बाद जो निकाल ले उसे कार ना बोल के करार बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आती कई बार करार की फुल फॉर्म आती कई बार। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, अच्छा। अब इसमें 2-4 ऐसी कॉमन टर्मिनोलॉजी हैं जो वो आपसे पूछ सकता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो वो टर्मिनोलॉजी में आता है आपका CCB। ये नया कॉन्सेप्ट आया बेसिल 3 में, क्या है? CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बफर का मतलब जानते हो? एक्सेस स्टॉक। बफर का मतलब एक्सेस स्टॉक होता है। तो कैपिटल के कंजर्वेशन के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक, और ये 9% के बाद, यानी उन्होंने कहा जी 48 kg तो वेट होना चाहिए, एक बात बोली। ठीक है, 48 kg वेट होना चाहिए। फिर उसने बोला कि ये वेट आपके मसल्स का हो, फैट का ना हो। ठीक है, तो इसी तरह वो 2.5% रखा। कितना रखा? एक्स्ट्रा। तो 9 तो रखा था। तो अब यानी कि बैंकों के पास कैपिटल का प्रारूप कितना हो गया? 11.5। कितना हो गया? 11.5। मतलब इतना चाहिए कम से कम। ये बेसिल 3 के नॉर्म्स में चेंज हुआ है। जो 8-9 चला था, एक अलग नाम ही इसका एक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ तो कैपिटल रखो, लेकिन कुछ ऐसा भी रखो जो एकदम से कैपिटल बन जाए, कुछ ऐसा और स्टॉक रखो। ठीक है, और ये कब तक होना है? 31/3/2020 तक। ठीक है, इम्प्लीमेंट होना है। ठीक हो गया? अच्छा, एक वर्ड उसने यूज़ किया CCF, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। क्रेडिट कन्वर्जन ये क्या है? कन्वर्जन ये क्या है? कंजर्वेशन। ये दोनों क्रॉस वर्ड हैं। कन्वर्जन माने कन्वर्ट करना। अब मैं बताऊं आपको, आपने कोई लोन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नींद आ जाएगी। अच्छा, आपने लोन तो कोई नहीं ले रखा, लेकिन अपने दोस्त की 10 लाख की गारंटी दे रखी है, तो भी नींद आ जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कि उसकी साख कैसी, जिसको आपने गारंटी दे रखी। मतलब कि पता लगा यार रोज उसने करा तो लिए, साइन करा लिए, अब आप रोज़ सोचते हो पता नहीं कब, जिस दिन लोन बंद होगा तब हम चैन की सांस लेंगे। तो बैंकों को बेसिल ने ये भी कहा कि आप जो गारंटियां देते हैं ना उसको भी लोन मानो। क्या मानो? तो अभी तक हम बात कर रहे थे 10,000 करोड़, पता लगा उस बैंक ने 10,000 करोड़ की क्या दे रखी है? गारंटियां दे रखी हैं। कह रहे जी इस पर भी लाओ कैपिटल, क्योंकि लोन तो आपके सही चल रहे हैं, गारंटियां फेल हो गई, तो उतने पैसे चाहिए नहीं चाहिए आपको। क्लियर हो गई बात? तो इसमें क्या है, इसी का नाम उसने दिया CCF, यानी क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। तो ये भी उन्होंने अपने उसमें दिमाग में रखा। ठीक है, एक चीज़ और है, ये तो नोट कर लिया था। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल कर रहे हैं बात, लेकिन कैपिटल होती क्या है? कैपिटल सर हमारी प्रॉपर्टी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जो हमने या हमारे पार्टनर ने पैसा लगाया, प्लस जो हम हर साल क्या एड ऑन प्रॉफिट, या हमें कहीं और से कैपिटल और मिल गई, जैसे गवर्नमेंट देती है, उससे हमारा कैपिटल का साइज बढ़ता जाता है। लॉस होगा तो घट जाएगा, ये कैपिटल है। लेकिन बेसिल ने कैपिटल के 2-3 बारीक नाम दिए हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। उसने कैपिटल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, क्या नाम दिए इसने? टी का मतलब टायर 1, टीयर होता है ना, TIER, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 की कैपिटल है। हाँ, टीयर 1 टीयर 2 बोलते हैं ना, है रेलवे में टीयर 2 स्लीपर क्लास। ठीक है, तो अब आप बहुत सिंपल सी बात हो कि कैपिटल तो है, लेकिन उनकी 3 कैटेगरी हैं। जैसा नाम है, टीयर 1 बहुत अच्छी वाली कैपिटल, टीयर 2 थोड़ा कम अच्छी वाली, और टीयर 3 थोड़ा और कम अच्छी वाली है। तो सब इसका एग्जांपल सिंपल सा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसके जेब में 2 लाख रुपए और कुछ नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन 10 लाख की ज़मीन है। कैपिटल दोनों के पास है। ठीक है, अच्छी किसके पास है? नहीं, कन्वर्जन, लिक्विडिटी। एक्सीडेंट हो जाए आपका और डॉक्टर कहे 2 लाख रुपए जमा कराओ, अभी ज़मीन तो साल लग जाएंगे, बिकेगी भी नहीं, कोई पता नहीं, डॉक्टर को दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो उन्होंने इसकी लिक्विडिटी के हिसाब से टीयर 1 टीयर 2
टीयर 3 नाम रखा। टीयर 3 जो काइंड ऑफ कैपिटल है इंडिया में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होती, तो इंडिया में बेसिल में ज़्यादा टीयर 1 टीयर 2 की ही बात की गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात और देखिए, टीयर 1 में भी उसने कहा किसी के पास कैश है और उसके साथ उसके पास सेविंग बैंक में भी 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो कौन सी अच्छी है इसमें और कौन सी थोड़ी कम अच्छी है? वो भी अच्छी है, बस एटीएम से नहीं तो कल निकल जाएगा। ठीक है, तो उसने इस टीयर 1 को 2 नाम दिए। एक बोला कोर, क्या बोला? कोर इक्विटी, कोर इक्विटी टीयर 1, इसको बोलते हैं सेट 1। क्या बोलते हैं? सेट 1। ठीक है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। तो एक नंबर ये हो गया इसका ए। टीयर 1 में एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि भैया पासबुक है, उसको बोला उसने एडिशनल, क्या बोला? एडिशनल टीयर 1। समझ में आई? तो एक सेट 1 हो गई और एक एडिशनल टीयर 1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हैं? अच्छा, अगला टीयर 2, पता लगा उसके पास आरबीआई के कुछ बॉन्ड पड़े हुए, थोड़ा सा और उसमें मिल सकता है लेकिन उसमें कुछ समय लग जाएगा, तो उसको नाम दे दिया उसने टीयर 2 दे दिया। अब वो लैंड पड़ी है, वो चमोली में, वहाँ कुछ नहीं पैदा होता लेकिन वहाँ ज़मीन पड़ी है 2 एकड़, कई सालों से पड़ी है, ना कोई खरीदने वाला, ना पानी है, ना हवा है, कुछ नहीं। ठीक है, तो वो कौन सी कैपिटल हो गई? अभी क्लियर हो गया? इनको जोड़ के तब वो कैपिटल बनती है आपकी। तो उसने जो ये 9% का फंडा था उसको भी तोड़ा। क्या करा? तोड़ा। वो क्या तोड़ा? उसने कहा ये कम से कम कितनी चाहिए और इन दोनों का समेशन कम से कम कितना चाहिए? 7। और इन तीनों का समेशन कम से कम कितना चाहिए? कितना चाहिए? अरे बताओ। 9 चाहिए। समझ? 9 तो चाहिए। उन्होंने कहा जी 48 किलो वजन होना चाहिए। हाँ, 48 किलो तो हो, लेकिन वो वजन जो है हड्डियों में हो, मांस में हो, पेट में ना हो सारा वजन। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पतले से होते हैं, पेट इतना बड़ा होता है। नहीं देखे? मैंने देखे हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, अब तो वो वजन का रेशियो जो है इस तरह से डिवाइड होना चाहिए। कैसे? कि कम से कम 5.5 क्या चाहिए? कोर इक्विटी कैपिटल चाहिए, हार्ड कैश। इन दोनों का सम कितना चाहिए? देखो यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ा, इसको ऑब्जर्व करना, इसके लिए कोई टारगेट नहीं है। टारगेट है यहाँ से शुरू, टोटल कितनी होनी चाहिए? 9। उसमें से टीयर 1 कितनी होनी चाहिए? 7। उसमें से सेट 1 कितनी होनी चाहिए? अब बाकी गुजारा आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो पूरी कैपिटल है ना, कैपिटल को बेसिल ने फिर तोड़ा और उसने कहा कि टोटल कैपिटल कितनी चाहिए? उसमें से टीयर 1 कितनी चाहिए? कम से कम 7। उसमें से सेट 1 कम से कम 5.5 चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल चल रहा है, तो 5.5 अगर किसी के पास सेट 1 है तो बाकी काम क्या होना? बाकी वो अपने सेविंग बैंक की पासबुक दिखा सकता है। उन्होंने कहा 7 हो गए। अब उसके पास कुछ लैंड भी है, कितने की? 2 लाख की, तो 9 हो गई, % हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि नहीं, उसके पास 7 लाख तो बैंक में रखे हैं, 1 लाख 7 लाख तो कैश है, 1 लाख की पासबुक है, तो कितने हो गए यहाँ पे? 8। तो क्या चलेगा? चलेगा भाई, ये भी पूरा हो रहा है और ये भी, इसका कोई रोल नहीं है। और 3 यहाँ पे है, कितना हो गया? 11। चलेगा। ठीक है, यहीं पे 1 नहीं चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भैया मेरे पास बैंक में तो 4 है लेकिन 3 लाख मेरे पास उसमें पड़े हैं किताब में, तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल तो 7 आ रहा है, लेकिन ये नहीं बचा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये इसका आखिरी आंसर ये था कि इसमें ऐसा क्राइटेरिया रखते हो, और ऐसा अगर बैंक मानेंगे और अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तो क्या होगा? इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, जो हमने क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क बोला, उसके लिए सारी कैलकुलेशन करके काम करेंगे, उतना रखेंगे, तो वो बेसिल का कहना मान रहे हैं। और उनकी जो वेबसाइट होती है उसमें इस चीज़ का डिक्लेरेशन होगा और उनको ग्लोबल रूप में क्या होगा? स्टैंडर्ड मिलेगा और उनका नाम सही चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसा बैंक जो नहीं कर रहा, जो अभी मर्जर का एग्जाम्पल था, वो इसीलिए हुआ कि वो मर्जर होना क्यों ज़रूरी पड़ा? क्योंकि उनकी कैपिटल उस रेशियो में नहीं थी जैसा कि बेसिल को चाहिए थी। तो उन्होंने क्या करा? 500 करोड़ की कैपिटल वाला और 20 करोड़ की कैपिटल वाला मिला दिया,
520 करोड़ हो गई। 2000 करोड़ वाले लोन वाले को और 100 करोड़ लोन वाले को मिला दिया, तो दोनों को मिला के जब चेक किया तो वो 9% वाला कॉन्सेप्ट ओके हो गया। तो वो जो बैंक नया बना उसका एनपीए भी थोड़ा एवरेज कम हो गया, परसेंटेज कम हुई, ठीक है। बेसिल के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल पूरी हो गई, ठीक, और उसका नाम रैंकिंग में फिर आगे जा सकता है। तो ये जो मर्जर का जो स्टेप उठाया गया, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मर्ज किया हुआ तो कोई सिर ना पैर आपको समझ में नहीं आया होगा कि भाई पीएनबी के साथ ये क्यों कर दिया, क्या रिश्तेदारी थी इनकी। तो उन्होंने सबका असेसमेंट किया कि किसकी कैपिटल कम हो रही है और किसकी ज़्यादा है, उनको मिला दिया। किसके एनपीए कम है और किसके ज़्यादा है, उनको मिलाया। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग उनका मर्जर किया गया, ठीक है।